हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो मैं पंकज कुमार। इस प्लेलिस्ट में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं लिट को टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस को। ठीक है। सो अब तक बहुत सारे क्वेश्चंस का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है एंड आप जाके प्लेलिस्ट का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ पे देख लेना। ठीक है। तो बहुत सारे इजी प्रॉब्लम्स, मीडियम प्रॉब्लम्स एंड कुछ हार्ड प्रॉब्लम्स की भी वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक और क्वेश्चन जिसका नाम है इंटरसेक्शन ऑफ टू एरेज टू। ओके। तो क्वेश्चन पे मूव करते हैं एंड जो भी क्वेश्चन का मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका स्टेटस एंड वीडियो लिंक आपको इसे एक्सेल शीट में आपको मिल जाएगा। तो इस एक्सेल शीट का भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया, तो आप उसको ट्रैक कर सकते हो यहाँ से। एंड एक जगह आपको सारे वो लिंक जो है यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक फ़िल्टर भी यूज़ कर रखा है जिसमें कि सारे एजुकेशन वो शो कर रहा, बट इस फिल्टर को हटाने पे आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है। एंड ये एक्सेल शीट मैंने जो है स्क्रैपर डिजाइन करके सारे एक्सट्रैक्ट की जो वैल्यू है, सारे जो क्वेश्चन नंबर, लिंक, नेम। ठीक है। तो उस स्क्रैपर के बारे में मैंने फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन एक वीडियो में प्रोवाइड की है एंड उस वीडियो का लिंक ऊपर आपको आई बटन पे आ रहा होगा, तो आप देख लेना। ठीक है, कैसा मैंने लिट कोड स्क्रैपर डिजाइन किया था। ओके। ठीक है। तो क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा कि आपके पास दो इंटीजर एरे है, nums1 एंड nums2। तो पहले लिखा हुआ इंटीजर एरे। ठीक है। आपको क्या करना है कि रिटर्न करना है एरे जो इंटरसेक्शन होगा। इंटरसेक्शन इन द सेंस क्या होता है, जैसे देखो सेट थ्योरी जब हम लोग पढ़ते हैं तो सेट थ्योरी में क्या होता है, जैसे ये हमारा एक सेट 1 है और ये हमारा सेट 2 है, तो ये इसका इंटरसेक्शन कहलाता है। ठीक है। ऐसा है, ये इंटरसेक्शन है आपका। ऐसे देखो, अब ये इंटरसेक्शन क्या होता है, अगर हम देखें ये ए है और ये बी है, सॉरी ये बी है, ए इंटरसेक्शन बी जो है वहाँ पे कॉमन एलिमेंट इन ए एंड बी होता है। मीन्स कोई एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है ए में भी। ठीक है, एक्स मेंबर है एक का एंड एक्स जो है आपका बी में भी बिलोंग कर रहा है। तो उस सारे एलिमेंट का जो कलेक्शन है वो उसका इंटरसेक्शन कहला रहा। ठीक है। तो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग हम यहाँ पे भी वही सेम चीज़ करना है आपको। ठीक है, ये मैं पहले हटा दूँ। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि ईच एलिमेंट इन द रिजल्ट मस्ट अपीयर एज मेनी टाइम्स एज इट शोज इन बोथ एरेज। तो बेसिकली यहाँ पे देखो, तो ये बोल रहा है कि दोनों एरे में जो एलिमेंट कॉमन है एंड जितनी बार कॉमन है उतनी बार आपको प्रिंट करना है। तो फ्रीक्वेंसी जो है अगर दोनों में कोई एलिमेंट की 4 बार है और दूसरे एरे में भी 4 बार है वो, ठीक है, तो आपको 4 टाइम प्रिंट करना है। तो यहाँ पे यूनिकनेस नहीं मांग रहा है वो। जैसे कि लेट सपोज फर्स्ट एरे में आपका जो है वो एरे कुछ ऐसा है कि 1 1 2 है, और दूसरा एरे जो है ऐसा कुछ कर रहा है कि 1 है, 2 है, 2 है, 3 है एंड 3 है। तो आपका जो आंसर एरे जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। 1 एक बार कॉमन है, 2 जो है 2 बार कॉमन हो गया, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, फिर से 2 है, तो 2 बार इसका फ्रीक्वेंसी है। फिर है इसका 3 एंड यहाँ पे 3। ठीक है, बस। तो ये आपका आंसर एरे होने वाला है। ओके। तो ऐसे अब ये बोल रहा है कि जो आपका आंसर एरे होगा उसमें ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप चाहो तो किसी ऑर्डर में प्रिंट कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे मैंने 1 2 सॉरी, तो यहाँ पे मैंने 1 2 2 3 रखा। आप इसको चाहो तो किसी और वे में प्रिंट कर दो, 1 3 2 एंड 2, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, 1 2 3 2। तो बेसिकली यहाँ पे ऑर्डर का यहाँ पे कोई इशू नहीं है इसको, बस है कि नंबर होने चाहिए एज इट इज़। ठीक है। एंड एक बार अगर हम कंस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे कंस्टेंट काफ़ी छोटे से हैं, 1000 तक ही हैं। ठीक है। तो देखो, हम लोग कंस्टेंट पे भी आएंगे कि कंस्टेंट से हमें क्या हिंट मिल रहा है और इसको हम कैसे कैसे डिफरेंट। देखो, हर एक क्वेश्चन के काफ़ी सॉल्यूशन है एंड इस तरह की इजी क्वेश्चन के एक से ज़्यादा अप्रोचेज होते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे मुझे जो लगता है कि काफ़ी ये शॉर्ट है, उसको उस तरह के मैं सॉल्यूशन को डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। ओके। तो बेसिकली जो है आपके पास nums1 एंड nums2 नाम का 2 एरे है जो कि सारे इंटीजर होने वाले हैं। अब कंस्ट्रेंट आपको देखकर पता चल रहा है कि जो रेंज है नंबर के वो 0 से 1000 है। तो जो nums i है, nums i
1 या 2 जो भी आपको यहाँ पे, ये जो है वो 1000 तक ही है और 0 से शुरू हो रहा है, तो बेसिकली आपके पास 1001 नंबर से ज़्यादा नहीं होगा ये, एंड इसका लेंथ भी 1000 है। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे एक तो पहले ये करना है कि लेट सपोज नम्स 1 में x है, तो वो नम्स 2 में है कि नहीं वो चेक करनी है। ठीक है, तो आप चाहो तो फाइंड ऑपरेशन यूज कर सकते हो, जैसे हम फाइंड यूज करते हैं, नम्स 1 वेक्टर में एग्जिस्ट कर रही है तो वो नम्स 2 में है या नहीं। बट ऐसे चीज़ों के लिए आपके पास जो है वो और एक तो है कि आपके पास जितना कॉमन होगा वो सब यूज करना है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जैसी बातें भी हो रही है। ये आपको फुल जो है वो आपको, ठीक है, आपको जो है मैप की तरफ ले जा रहा है, या आप इसको वेक्टर के जरिए भी कर सकते हैं। तो जब कंस्ट्रेंट छोटे होते हैं तो हम लोग जो है मैपिंग सेम चीज़ है, आप जो वेक्टर के तरीके से कर सकते हो, वेक्टर का हर एक इंडेक्स मैप कर रहा होगा, तो बेसिकली वो की वैल्यू पेयर जैसा यहाँ पे वर्क करता है। तो आप चाहो तो वेक्टर यूज कर सकते हो, बट मैं अपने कोड में मेरे जितने वीडियो आप देखोगे तो मैं बेसिकली मैप यूज करता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, अब मैप में हमारे पास होता है की वैल्यू पेयर। की में मैं रख रहा हूँ एलिमेंट को, और वैल्यू में मैं रख रहा हूँ उसकी फ्रीक्वेंसी को। तो अब क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट मैप में क्या होता है, लेट सपोज कि मैंने क्या किया है, मैप मान लो M1 है या M है, उसमें मैंने 2++ किया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो अगर प्रेजेंट नहीं थी ये एलिमेंट, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप उसको चेक करोगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी आपको 0 मिलेगी, राइट। तो अगर ये एलिमेंट, पहला तो हमारा कि चेक करना है कि इस पर्टिकुलर एरे में है तो दूसरे में है कि नहीं। ठीक है, तो अगर उसकी फ्रीक्वेंसी मुझे 0 मिल रही है, मीन्स वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, मीन्स एब्सेंट है, वो आप चेक कर रहे हो, एक तरीके से फाइंड जैसा ही चेक हो रहा है। ठीक है, एंड दूसरी जो भी इसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो पर्टिकुलर m(2) है, तो m(2) से आपकी इसकी फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो क्या होगा कि जैसे ही आप पर्टिकुलर पहले क्या करोगे, फर्स्ट आपके पास nums1 है, तो nums1 का आपने इसके हर एक एलिमेंट को आपने मैप में अपडेट कर दिया। मैप में अपडेट किया तो क्या हुआ, हर एक एलिमेंट का एक फ्रीक्वेंसी बन चुका है कि ये नम्स 1 में ये इतनी बार प्रेजेंट है, और जो एलिमेंट है मतलब वही एलिमेंट से प्रेजेंट है, इसके अलावा और कोई एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, राइट। लेकिन जब आप नम्स 2 में आओगे तो आपने क्या बोला कि मुझे अब इंटरसेक्शन चेक करना, मुझे कॉमन चेक करना है। तो कॉमन में क्या होगा कि नम्स 2 को आप इटरेट कर रहे हो, तो नम्स 2 में तो है ही ये। ठीक है, लेट सपोज आपने कुछ ऐसा किया x इन नम्स 2, तो नम्स 2 में x जो आप इटरेट कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, ये नम्स 2 में तो प्रेजेंट है। अब इसको चेक करना है कि नम्स 1 में है या नहीं। तो नम्स 1 का हमने सारा कुछ तो यहाँ पे इस मैप में रखा है, तो अब हम मैप में जाएंगे एंड सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि m(x) है कि नहीं। अगर ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक, तो ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक बार ये आ गया और अभी भी ये ग्रेटर देन 0 है, मीन्स ये यहाँ तो है और यहाँ भी है, तो हमने इसको अपने आंसर में यहाँ पे इसको लेट सपोज कि पुश बैक करना है, आप कर रहे हो या जैसे भी है मतलब, तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हमने अपने आंसर में ऐड कर लिया। और सिर्फ ऐड करना नहीं है, ऐड करने का मतलब क्या हुआ, इस एलिमेंट को हमने नम्स 2 से उठा लिया और नम्स 1 से भी उठाया, तो नम्स 1 से उठाने का मतलब क्या हुआ कि इसकी फ्रीक्वेंसी 1 घट जाएगी। अगर आप नहीं समझ रहे हो कि मैंने फ्रीक्वेंसी क्यों घटाई, तो ऐसे समझो, नम्स 2 में लेट सपोज 2 है, ये आपका नम्स 1 है, एंड नम्स 2 में आपके पास ऐसा है 2 2 2। आंसर आपको पता है कि सिर्फ 2 ही 2 आने वाले हैं। मैप में जाओगे तो मैप ऑफ 2 की फ्रीक्वेंसी जब इसकी पूरी इटरेशन हो जाएगी तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी 2 रखी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपने चेक किया मैप ऑफ 2 है, तो आपने बोला है अभी 2, तो मैप ऑफ 2 है अगर, तो आपने क्या किया, आंसर वेक्टर में आपने एक 2 को ऐड किया। ठीक है, लेट सपोज अब आप माइनस नहीं कर रहे हो, मैं यही बोल रहा हूँ, अगर आप माइनस नहीं कर रहे हो तो गलती क्या होगी। अब आप यहाँ पे आए, यहाँ भी देखे तो एज इट इज 2 तो 2 ही रह गया, तो आंसर आपने फिर से 2 को ऐड कर दिया, और नेक्स्ट टाइम जब आओगे फिर से, तो यहाँ पे आंसर में फिर से आपने इस 2 को ऐड किया। क्यों?
क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी घट नहीं रही थी। बट होना क्या चाहिए कि इस 2 को आपने उठाया तो इसके बाद ये मैप ऑफ 2 जो होगा वो माइनस माइनस होना चाहिए। बेसिकली इस 2 में यहाँ पे 2 जो बता रहा है कि नम्स 2 में 2 जैसा है, तो एक 2 तो इस 2 के साथ चला गया ना आंसर वेक्टर में, ये दोनों कॉमन थे तभी तो एक गया। तो अब इसके लिए, इस एलिमेंट के लिए फिर इसी को कॉमन कैसे हम देखेंगे? उसने क्या बोला कि जितनी बार आपको होगी, ठीक है, तो इसके लिए हमें माइनस माइनस वाला यूज करना होगा यहाँ पे, ठीक है, ये आप समझ रहे हो। तो बेसिकली अगर आप उसको करोगे तो यहाँ पे m ऑफ 1 2 की फ्रीक्वेंसी इसके बाद हो जाएगी आपको 1, और यहाँ पे m ऑफ 2 की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 0, तो यहाँ पे ये आपको नहीं आएगा, ये सिर्फ 2 ही रह जाएगा। अब लास्ट वाला 2 अपेंड नहीं होगा, राइट? क्यों? क्योंकि m ऑफ 2 इक्वल टू यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको करना है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है, ठीक है। मैं आपको कोड दिखाता हूँ इसका, ओके, ठीक है। तो बेसिकली मैप को मैंने इनिशियलाइज किया और मैप में nums1 के सारी वैल्यू को फ्रीक्वेंसी के हिसाब, लाइक वैल्यू पे फ्रीक्वेंसी अपडेट हो गई। अब आंसर वेक्टर आपका इनिशियलाइज हो गया, एंड वही चीज़ है nums2 के आई जो है वो ग्रेटर देन 0 है, मीन्स अभी ग्रेटर देन 0 है, मीन्स nums1 में प्रेजेंट है जितना पीछे का इटरेशन होने के बाद भी, तो उस वैल्यू को मैंने रखा और nums2 में भी एक सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो ये सब्ट्रैक्ट वाला आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ से, मैंने जो एग्जांपल आपको दिया, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, ओके। सो आफ्टर डूइंग ऑल दोज थिंग्स आपको क्या करना है, जस्ट आंसर को रिटर्न कर देना है। तो आपने यहाँ पे आंसर को रिटर्न कर दिया, एंड यही आपके क्वेश्चन की डिमांड थी, ठीक है। सो आई होप कि आपको सारा जो आपके डॉट हैं वो आपको क्लियर हो गया होगा, एंड अगर स्टिल कोई आपको डॉट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। एंड इस क्वेश्चन का लिंक, कोड जो मैंने डिस्कस किया उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख लेना, ओके। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय।